एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस और फैन फिक्शन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस फैन फिक्शन के मुश्किल से 2-3 पार्ट और रह गए हैं, यानी बहुत जल्दी ये फैन फिक्शन एंड होने वाला है। इसके बाद मैं एक फ़नी रोम कॉम टाइप यानी कॉमेडी प्लस रोमांस वाला फैन फिक्शन शेयर करूँगी एंड आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा हो। वैसे मुझे व्यूअर्स कभी बहुत कम मिलते थे, कभी ठीक ठाक मिलते थे, तो ऑल्दो मेरा इस फैन फिक्शन के साथ ज़्यादा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। आज के बाद शायद मैं जल्दी से कोई माफिया स्टोरी तो नहीं लाऊंगी अपने फैन फिक्शन मतलब अपने चैनल पे। आई होप जैसा भी रहा हो आपको तो अच्छा लगा हो। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी ने अवीन को अपनी ही जिंशी में बंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मिंग्याओ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। उसका सच सामने आने के बावजूद भी उसके अंदर जो नफरत है वो इतनी जल्दी वो ख़त्म नहीं करना चाहता, इसलिए वो कुछ सोचकर अभी जैन फेमिया को और वैन रोहान और जिन गौनशान को उस माफिया अल्फा के साथ डील करने के लिए हाँ करने के लिए बोलता है। अब आगे जहाँ एक तरफ विंग पूरे दिन आज इस होम मैंशन में बंद रहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा है। उसका दिल में बहुत ज़्यादा पेन है। वो जानता है कि उसके साथ जो हुआ है वो कोई आसान बात नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं जानता था कि जिस इंसान को उसने इस तरह से प्यार किया, इतनी बुरी तरह से उस पर ट्रस्ट किया, उसने उसे इस तरह से पेन भी पहुंचा सकता है। इसलिए वो बहुत पेन में होता है। तभी उसे अचानक से डोर खुलने की आवाज़ आती है। जब वो देखता है तो सामने वांगजी है जो अपने हाथ में कुछ खाने के पैकेट्स लेके घर में एंट्री कर रहा है। विंगे देख के दौड़ के रूम उस मेंशन से बाहर निकलने के लिए दौड़ता है, लेकिन वांगजी उसकी कमर पे पास से पकड़ के उसे वापस एक तरह से मेंशन में ले आता है और मेंशन का डोर लॉक कर देता है। विंग गुस्से में बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों 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 मेरे को इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हो? पहले मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी कर ली, अब ज़बरदस्ती मुझे इस घर में क्यों बंद करना चाहते हो? मेरे से क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें पैसा चाहिए? मैं सब तुम्हें दूंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। विंग हाथ जोड़ के आज शायद विंग पूरे दिन अकेला रहा तो उसके अंदर का वो गुस्सा कहीं गुस्से से कन्वर्ट हो गया, अब तरस में बदल गया। वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है, वो कर रहा है कि माँ सोच रहा है कि यार उसकी रिक्वेस्ट से ही वांगजी मांग जाए। वहीं वांगजी विंग को ऐसे करता देखे तुरंत खाने को साइड में रखे विंग के सामने बैठ जाता है घुटनों पे और विंग को फेस को अपने दोनों हाथों से टच करने लगता है। विंग एकदम से उसका फेस से अपना हाथ हटा के पीछे की तरफ होके बैठ जाता है। अब वांगजी ऐसे ही घुटनों पे बैठे बैठे विंग से बोलता है, विंग मैं तुम्हें सचमुच में बहुत प्यार करता हूँ। मैंने ये सब सिर्फ तुमसे प्यार के कारण ही करा। मैं जानता हूँ अभी तुम्हें बहुत सारी बातें नहीं पता है, लेकिन मेरा यकीन करो, आज मैं तुम्हें अपनी बात, दिल की बात बताना चाहता हूँ। आज से कई साल पहले मैंने तुम्हें पहली बार देखा था जब तुम उस शॉपिंग मॉल में अपनी मदर मैडम यू के साथ शॉपिंग पे आए थे। मैं वहाँ ग्रैनी के साथ पहुँचा था। मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा गुस्सैल था, इसलिए मैं जल्दी से किसी ओमेगा की तरफ अट्रैक्ट होता नहीं था। मैं 17 साल का था जब मैंने पहले बार तुम्हें देखा था। तुम प्यारे से मासूम से वहाँ पे खड़े थे और मैं तुम्हें देख रहा था। तब ग्रैनी वैन ने तुम्हें देखते ही मुझे बताया कि वो तुम्हारी ग्रैंड मदर है। इस बात पे वांगजी की बात सुन के विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखने लगता है। अब वांगजी बोलना शुरू करता है, वो लेडी जिससे तुम मिले थे वो तुम्हारी ही ग्रैंड मदर थी, वो तुम्हारे फादर की मदर थी। उन्होंने तुम्हें देखते ही मुझे बताया कि तुम उनके ग्रैंड चाइल्ड हो। मैं पहली बार तुम्हें तभी देखकर तुम्हारी तरफ पूरी तरह अट्रैक्टेड हो गया था, और जब मुझे पता चला कि तुम मेरे अंकल वी चांसी के बेटे हो तो मेरा मन ने जैसे मान लिया कि मुझे तुम्हें सेव करना है, तुम्हें अपने पास रखना है। उस समय वो प्यारी सी तुम्हारी बनी टीथ वाली स्माइल मुझे अपना दीवाना बना गई। उस दिन से तुम मेरे बनी बन गए, मेरे जीने का सहारा बन गए। तब से ही मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। पागलों की तरह हमेशा तुम्हारे आसपास रहता था, लेकिन कभी तुम मेरे पास नहीं आया, ये सोच के कि सही समय आएगा तभी मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मैं तुमसे इससे पहले वांगजी अपनी पूरी बात करके अपने प्यार का इजहार करता। विंग अपने कान पे हाथ रख के जोर जोर से चिल्लाता, तुम झूठ बोलो, तुम फिर से झूठ बोलो। मेरे फादर कोई वी चांद से नहीं है, मेरे फादर जैन फेमिया है। कौन है ये वी चांद से? मैं नहीं जानता किसी वी चांद से को। अब वांगजी की बात पे विंग गुस्से में चीखते हुए बोलता है। विंग की बात पे अब वांगजी बोलता है, वी चांद से
तुम्हारे रियल फादर हैं, तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर। तुमने कभी सोचा है कि तुम जियांग फैमिया के सन होने के बावजूद भी तुम्हारा नाम क्यों मैडम यू ने वी चांद से रखा है, वो वुशान रखा है? ये वो नाम इस वजह से रखा है क्योंकि तुम्हारे फादर वी चांद से थे। तुम्हारा नाम वी वुशान, जो वी तुम सरनेम कैरी करते हो अपने फादर की वजह से ही करते हो। तुम झूठ बोलो, ये नाम तो मेरे ग्रैंडफादर ने रखा था, उनके कोई फ्रेंड के नाम था वी, उन्होंने रखा था। मेरे फादर जियांग फैमिया है। जोर जोर से गर्दन हिला के मानने को तैयार नहीं होता। अब वांग जी अपनी जगह पॉकेट से उसके डीएनए रिपोर्ट निकाल के वांग विंग के हाथ में रख देते हैं, जिसमें फादर नेम या एक तरह से एक डीएनए सैंपल 1 विंग का नाम है और सैंपल 2 में वी चांसे का नाम है। जैसे विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहे हैं। वो पर्सन जो तुम्हें मेरे घर पे मिले थे वो तुम्हारे ही फादर थे। मैंने तुम्हारा और उनका डीएनए टेस्ट भी करवाया। देखो, अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं तो ये रिपोर्ट देखो। वैसे भी तुम रिपोर्ट्स और पेपर्स पे तो ट्रस्ट करते ही हो ना, कैसे तुमने मेरे सच उन रिपोर्ट्स और पेपर पे देख के मान लिया? तो ये सारे प्रूव हैं। ये कह के पूरे का पूरा यानी मैडम यू और वी चांसे की शादी के सर्टिफिकेट, उन दोनों की शादी की मतलब वो होते ना पेक्स, और विंग के मतलब ग्रैंडफादर की और ग्रैंडमदर की एक साथ पेक, और वी चांसे और सबकी एक साथ पेक। बहुत सारी पिक्चर्स हैं इस फाइल में। विंग के बर्थ सर्टिफिकेट पे फादर के नेम पे वी चांसे का नाम है, जो विंग ने शायद कभी देखा नहीं क्योंकि उसे कभी किसी ने उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया नहीं। उसकी रिपोर्ट और लास्ट में मैडम यू की एक रिकॉर्डेड मैसेज जो उन्होंने विंग के लिए भेजा है, जिसमें वो बोल रही हैं कि उसे वो मतलब कितना गिल्टी हैं वी चांसे को चीट करके जैन फैमिया के साथ, जो वांग जी ने शायद तब रिकॉर्डिंग कर ली थी जब मतलब एक तरह से वांग जी ने बताया था ना मैडम यू को वी चांसे के बारे में, तब के समय की, जिसमें वो रो के अपने पैरों पे बैठ के रो रही हैं और कह रही हैं कि उन्होंने वी चांसे को चीट करके गलत किया। इस तरह की वो कुछ मतलब एक तरह से पूरी रिपोर्ट्स हैं, जिससे ये वांग जी विंग को साबित करना चाहता है कि वी चांसे ही उसके फादर है। अभी जैन फैमिली का सच वो वांग जी मतलब विंग को एकदम से बताएगा तो शायद वो भरोसा नहीं करेगा, इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप विंग का ट्रस्ट दोबारा से गेन करने के लिए अभी विंग को सिर्फ इतना ही बताना चाहता है कि वो वी चांसे का बेटा है, जैन फैमिली का नहीं। इसलिए वो ये चीज़ विंग को दिखा रहा है, जिसे विंग अब आंसू भरी आंखों में और से उस रिपोर्ट्स को बार बार पलटे जा रहा है और मन में परेशान हो रहा है क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। पहले ही उसे वांग जी उसका चीट करके उससे का हस्बैंड बनाए ये पता चला, और अब जैन फैमिली उसके फादर नहीं है ये पता चल रहा है। उसके लिए तो ये सब कुछ बहुत बड़ा शौक है, तो कैसे इन चीज़ों को एडजस्ट करे वो बेचारा समझ नहीं पा रहा है। लेकिन वो क्या करे, उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए वो इन फाइल्स को देखता है। अब वांग जी विंग के आगे कुछ खाने के कंटेनर रख के बोलता है, तुम मुझसे गुस्सा हो पर प्लीज़ बनी कुछ खा लो, तुम सुबह से सिर्फ रोए जा रहे हो, तुम खा लो। मैं जानता हूँ मैंने जो किया है वो बहुत गलत किया है, पर मैं तुम्हारी नाराज़गी और सबके लिए तैयार हूँ। बस तुम अपने आप को हर्ट मत करो, मैं तुम्हें खुद को हर्ट करते हुए नहीं देख सकता। वांग जी विंग को बोल के वो कंटेनर उसके हाथ में दे देता है खाने का, जिसे विंग उस कंटेनर को देख रहा है और मतलब वांग जी को देख रहा है। वो भी भूखा है, उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, तो वो जानता है कि उसे भूख लगेगी, उसे खाना तो है, लेकिन वो फिर भी मना करने की वजह से हाथ हटाने की कोशिश करता है वांग जी के हाथ से। लेकिन वांग जी जबरदस्ती उसके हाथ में दोबारा से कंटेनर रखते हुए कहते हैं, प्लीज़ विंग एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर प्लीज़ मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। बस तुम एक बार मुझे माफ़ कर दो, उसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होता हुआ देख सकता। प्लीज़ मेरा ट्रस्ट करो। अचानक से सुबह गुस्सा करने वाला, चीखने चिल्लाने वाला, जबरदस्ती इस घर में बंद करने वाला वांग जी अब इतने प्यार से उससे बात कर रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, उससे माफ़ी मांग रहा है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन है असली वांग जी, कौन है असली अल्फ़ा। ये जो उसके सामने अब रिक्वेस्टेड वे में है, वो जो सुबह उस पर गुस्सा कर रहा था, उसे गुर्रा रहा था, उसे पनिशमेंट देने की बातें कर रहा था, क्या करे वो अपनी ही फीलिंग से कंफ्यूज है। लेकिन वो खाने का कंटेनर पकड़ता हुआ सिर्फ इतना ही बोलता है, मुझे टाइम दो, मुझे सब समझने का टाइम दो, और प्लीज़ मुझे कुछ सोचने दो, उसके बाद मैं तुमसे बात करूँगा। जब तक प्लीज़ ना ही तुम मेरे पास आओ और ना ही मेरी नज़रों के आगे मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे वो चीटिंग याद आती है,
वो धोखा याद आता है जो तुमने मुझे दिया है। मुझे कुछ समय दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें कैसे माफ़ करूंगा या क्या पनिशमेंट दूंगा। अभी तुम यहाँ से चले जा सकते हो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और ये बोलने के बाद विंग उस फाइल को और उस खाने के कंटेनर को लेके जैसे पास के एक रूम में जाके खुद को बंद कर लेता है। विंग इस घर को घूम चुका है, देख चुका है कि किसी रूम की विंडो खुली हो तो वो उसे वहाँ से भाग सके, इसलिए वो आधे घर के बारे में अब पता कर चुका है। इसलिए वो पास जो सबसे पहला वाला बेडरूम है उसमें जाके एक बेड पे बैठ जाता है, खाने का कंटेनर साइड में रख के, और पहले फाइल को देख के जोर जोर से रोने लगता है। वांग जी जो बाहर विंग के रोने की आवाज़ सुन रहे हैं, वो बात सोच के उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और मन में गुस्से में बोलता है, मिंगयाओ, जैन फेमिया, मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से मेरे बनी की आंखों में इतने आंसू आए हैं, इन आंसुओं का बदला तो मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। और ये बात बोलने के बाद वांग जी एक बार विंग के डोर पे दोबारा से नॉक करके बोलता है, प्लीज़ बनी कुछ खा लेना। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी का प्लीज़ मुझ कुछ खा लेना लास्ट टाइम बोल के जाने के बाद वो डोर का नॉक बंद करने के बाद विंग अब उस कंटेनर को उठा के कुछ खाता है, रोते रोते ही खा रहा है, जिसे वांग जी देख रहा है अपने फ़ोन में। अपनी कार के अंदर वो देख रहा है कि कैसे उसका बनी रो रहा है और खा रहा है। अपने बनी को इस हालत में देख के उसे बहुत दर्द हो रहा है। उसे किसी भी प्लान में विंग को इस पेन में तो देखना नहीं था। उसने सोचा था वो जब अपना रिवेंज ले लेगा तो उसके बाद विंग को बताएगा, जिससे विंग को शायद थोड़ा बुरा तो लगेगा, लेकिन विंग की ये हालत वो शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है। इसलिए वो गुस्से में तुरंत वेंचिंग को फ़ोन करता है और बोलता है कि वेंचिंग, मुझे लगता है कि मिंगयाओ को जितना मौका देना था दे दिया, अब उसे मिंगयाओ हर हालत में चाहिए। इस बात पे वेंचिंग भी जी बॉस बोल के अग्री कर देती है। अगले दिन मॉर्निंग में सुबह सुबह ही डेविल की पूरी टीम मिंगयाओ को पकड़ लेती है एक सी पोर्टल के पास में, और वहाँ से मिंगयाओ को ज़बरदस्ती अब डेविल के उस टॉर्चर रूम में लाके बैठा दिया गया है। डेविल के टॉर्चर रूम में मिंगयाओ के दोनों हाथ एक लोहे की हथकड़ी से पीछे बांधे गए हैं, और उसका फेस से साफ लग रहा है कि उसे यहाँ पे लाते ही अच्छी खासी खातिरदारी हुई है। लान शिचैन को भी मिंगयाओ पे बहुत गुस्सा है, और नी मिंजे को भी। वो लोग नहीं जानते थे कि इस इंसान को अपनी टीम में जोड़ने का उन्हें इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं इस रूम में अचानक से वांग जी एंट्री करता है। वांग जी को इस रूम में देखकर सब लोग मन में आज बहुत खुश हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो टॉर्चर वांग जी करता है उस टॉर्चर के सामने तो बड़े बड़े टॉर्चर फेल है। और आज वो मिंगयाओ को टॉर्चर होना देखना चाहते हैं, क्योंकि मिंगयाओ को उन्होंने अपना दोस्त माना था, उस पर ट्रस्ट किया था, और वो इस मिंगयाओ को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने देना चाहते। इसलिए वांग जी मिंगयाओ के सामने बैठता है और ज़ोर से मिंगयाओ को पहले एक पंच मारता है और बोलता है, मैं जानता था कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो, लेकिन मेरी पूरी टीम ने मुझे फोर्सफुली तुम्हें अपनी टीम में लेने के लिए कहा था। आज मैं दिखाना चाहता हूँ अपनी टीम को कि मेरी बात ना मान के कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तुम जैसे आस्तीन के सांप को हमने अपनी टीम में रख के एक बहुत बड़ा लॉस बेयर कर लिया है। तुम ये क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुमने जैन फेमिया को उस सड़े हुए घटिया इन आयरन के बॉस यानी उस सड़े हुए अल्फा से मिलवा दिया है। मैं सब जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि इन आयरन से मिलने के बाद भी जैन फेमिया को कोई स्ट्रॉन्ग नहीं फील होगा, बल्कि एक तरीके से जैन फेमिया अपने लिए ही एक आफत मोड़ ले रहा है। तुम्हें क्या लगता है वो और इन आयरन का माफिया लोग मिलकर मुझे हरा सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। डेविल को कोई नहीं हरा सकता। वांग जी अपने कॉन्फिडेंट में मिंगयाओ को ये बातें सुना रहे हैं, और जो बात सच भी है वो उसे हराना इतना आसान नहीं है। चाहे कितने सारे टीम माफिया के लोग इकट्ठे हो जाएं, पर डेविल को तो नहीं हरा सकते हैं। इस बात पे मिंगयाओ आप रोते मतलब एक पिटने के बाद भी जो थोड़ा सा चेहरे पे डर है उसके चेहरे पे कहीं नहीं है, बल्कि वो तो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोलता है, मैं कभी नहीं चाहता था कि जैन फेमिया जीते, और सच कहूँ मुझे पहले से ही पता है कि जैन फेमिया और इन आयरन एक साथ हो भी गए तो उसके बावजूद भी तुम्हें नहीं हरा पाएंगे। लेकिन मैंने जैन फेमिया को उससे इसलिए नहीं मिलवाया था क्योंकि मैं उस जैन फेमिया को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। मैंने उसे इसलिए मिलवाया था
क्योंकि मैं चाहता था कि शिचैन भी उतना ही तड़पे अपने प्यार के लिए जितना मैं उसके प्यार के लिए तड़पा था। अगर शिचैन मुझे नहीं मिल सकता तो शिचैन का प्यार भी उसे कभी नहीं मिलेगा। इसी कारण मैंने ये सब करा था। अब अचानक से अब मिंग्याओ ने जो प्लान किया था वो खुद ब खुद अपना प्लान इन लोगों के आगे बताने लगा, जिस चीज़ से सब लोग शौक है। मैं पीछे खड़े शिचैन को समझ में नहीं आया मिंग्याओ उसे पसंद करता था, और दूसरा क्या मतलब है कि शिचैन भी अपने प्यार के लिए तड़पेंगे। क्या किया है मिंग्याओ ने जिंचा के साथ? शिचैन थोड़ा घबराते हुए और थोड़ा सा टेंशन में मिंग्याओ की तरफ देखते हुए बोलते हैं। अब मिंग्याओ शिचैन की तरफ देख रहा है, जिसका फेस पे बहुत ज़्यादा चोट है और आंखों में उतना ही गुस्सा और नफरत है। मैं तुम्हारे कारण कितना नीचे तक गिर गया था। उन लोगों के बारे में पता लगाने के लिए मैंने क्या नहीं करा था। तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारी अटेंशन के लिए मैंने सब कुछ करा। तुम्हारी टीम में जुड़ा, तुम्हारे कहने पे सब कुछ करा, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारी आंखों में कभी मेरे लिए वो प्यार नहीं आया जो प्यार तुम उस जंचा को देखकर अपनी आंखों में दिखाते थे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें और उस जंचा को ऐसे मिलने दूंगा? कभी नहीं। वो जंचा अब तक तो उस अल्फा के बेड पे होगा, और अब तुम्हारा जंचा को कोई सेफ नहीं कर सकता। अब तुम्हें भी तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा, जैसे मुझे मेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा। और ये बात बोलने के बाद मिंग्याओ जोर जोर से हंसने लगता है। और ये बात सुनने के बाद वांग जी पता नहीं क्यों मिंग्याओ को बिना कुछ बोले वहाँ से उठ के बाहर चला जाता है। लेकिन शिचैन पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं और पागलों की तरह मिंग्याओ को मारने लगते हैं और बोलते हैं, कहाँ है जंचा, कहाँ है जंचा, बताओ मुझे कहाँ है जंचा, कहाँ भेजा है तुमने जंचा को, कौन सा अल्फा? शिचैन पूरी तरह से घबरा गया जंचा का नाम सुन के मिंग्याओ के मुँह से, और वो कहाँ है जंचा जानने की वजह से मिंग्याओ को मारे जा रहे हैं। नहीं, वांग जी वापस विंग के जहाँ पे जिनशी है वहाँ आ जाता है देखने विंग कैसा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो रात में विंग को वहाँ छोड़ के आया था। मॉर्निंग हो चुकी है, विंग के लिए उसे ब्रेकफास्ट लेके जाना है। वो यही सोच के विंग के पास जिनशी पहुँच जाता है तो देखता है कि विंग अभी भी सो रहा है। वो प्यार से विंग का गेट बंद करके वापस एक मतलब होता है ना कि ओपन किचन, उसके काउंटर पे खाना रख के वापस बाहर निकलने ही वाला था। तभी जिनशी का धड़ाम करके गेट खुलता है और गेट से एकदम से लान शिचैन एंट्री करके ज़ोर ज़ोर से वांग जी के सामने बोलने लगते हैं, वांग जी चलो, हमें अभी के अभी इन आयरन के गैंग पे अटैक करना पड़ेगा, हमें जिनचा को सेव करना चाहिए। इस बात पे वांग जी अपने ब्रदर की तरफ ना देख के वापस मुड़ के अपने लिए वो ब्रेकफास्ट सर्व करने लगता है जो वो अपने और विंग के लिए लाया था। इस बात पे शिचैन थोड़ा शॉक हो जाते हैं। अब बोलते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो वांग जी, हम पे टाइम नहीं है, कहीं मेरे जंचा के साथ कुछ गलत ना हो जाए, हमें तुरंत के तुरंत यहाँ से निकलना होगा, हमें जंचा को सेव करना होगा, चलो वांग जी। इस बात पे वांग जी एकदम से अपने ब्रदर की तरफ देखता है और बोलता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको वहाँ जाने दूंगा या आपके साथ वहाँ जाऊँगा? इस बात पे शिचैन थोड़ा शॉक होता है, ये तुम क्या बोल रहे हो वांग जी, हम वहाँ जाएंगे, जंचा की कोई गलती नहीं है, और जंचा वहाँ इतनी खूंखार लोगों के बीच में वो मेरे जंचा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। चलो चलो प्लीज़ वांग जी, हमें जंचा के बारे में सोचना चाहिए। आपको क्या हो गया है ब्रदर? मैं क्यों सोचूंगा उस जंचा के बारे में? उसके फादर जैन फैमिया ने हमारी मदर, हमारे फादर के साथ क्या किया था, आप भूल गए हैं क्या? आपको याद है हमारे अंकल, वो उनकी तो हमें डेड बॉडी तक नहीं मिली, और आपको लगता है कि मैं उस जैन फैमिया के बेटे को बचाने के लिए जाऊंगा? आप पागल हो गए हैं ब्रदर। पर मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं उस जैन फैमिया के बेटे को इसी तरीके से बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ। तभी तो उस जैन फैमिया को पता चलेगा कि किसी और के ओमेगास का रेप करते हुए कैसा लगता है। जब किसी और की फैमिलीज के ओमेगास को वो उठा के अपने शौक के लिए बेच देता था तो कैसा लगता है? आपको क्या लगता है कि मैं उस जैन फैमिया के बेटे के बारे में सोचूंगा? आप शायद अपने इस प्यार के अंधेपन में ये भूल चुके हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता कि वो जंचा जैन फैमिया का बेटा है। वो जैन फैमिया जिसने हमारी हैप्पी लाइफ को बर्बाद कर दिया था, हमारे फादर को मार दिया, हमारे अंकल को मार दिया, और मदर, आप तो उस समय ग्रैनी के साथ उनके घर पे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था मैं हमारी मदर की इज्जत गंवाते हुए, जब वो तीनों मिलके हमारी मदर के साथ ये सब कर रहे थे। आज उनके बेटे के साथ ये सब हो रहा है तो ये कर्मा है और मैं इस बीच में कहीं नहीं आऊँगा। मैं कभी उस फैमिया को माफ़ नहीं कर सकता जो उसने मेरी फैमिली के साथ किया, हमारे प्यारे से टाउन को, गुसू को बर्बाद किया है। आप भूल गए हो क्या कैसे हंसता तुम चहकने वाला गुसू
खंडर बन के खड़ा हुआ है। आपने देखा है उस गुस्सू में कोई जवान लोगों को नहीं, सिर्फ बूढ़े लोग हैं, क्योंकि जवान लोग वहाँ है ही नहीं। बच्चों को, जवान लोगों को कैसे मारता था, क्या क्या नहीं गलत काम करे। और उस जैन फैमिया के लिए, बेटे के लिए मैं जाऊंगा? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं ब्रदर? चिनवांग जी एक टोन में, गुस्से में चीख चीख के इतना बोल रहा है। जानते हैं, शिचैन जानते हैं उनका भाई कम बोलता है, लेकिन ये वो दर्द है जिसके साथ उनका भाई इतने सालों से जी रहा है। 5 साल का वांग जी उसी समय मैच्योर हो गया। कितना छोटा होता है ना 5 साल का बच्चा। और उस समय उस बच्चे ने अपनी मदर के साथ गलत होते देखा, अपने फादर को मरते हुए देखा। उस बच्चे की मैच्योरिटी कब की खत्म हो गई थी। कितना पेन था उस बच्चे की आंखों में, शायद उस समय कोई भी नहीं जान सकता। ये सारी बातें जब वांग जी आज रो रो के चीख चीख के बता रहा है अपने मन का दर्द, चीख चीख के अपने ब्रदर के आगे बता रहा है कि 5 साल की उम्र में उसने क्या क्या नहीं झेला, क्या क्या नहीं देखा। उसके ब्रदर भी तो पार्ट है ना इस पेन का। उसके ब्रदर भी तो कौन से बहुत बड़े थे, लेकिन तब उसके ब्रदर आज कैसे ऐसे बिहेव कर सकते हैं? क्या जंजा के प्यार में वो अपनी फैमिली को भूल गए, अपने फादर और मदर को भूल गए? वांग जी ये क्वेश्चन भी शिचैन से कर रहे हैं। शिचैन अब अपने घुटनों पर बैठ के जोर जोर से रोने लगते हैं। अब बोलते हैं, वांग जी मेरी परिस्थिति तुम्हारे अलावा और कौन समझ सकता है? तुम्हें भी तो विंग से प्यार है ना, तुम्हें अच्छे से पता है प्यार कितना स्ट्रांग होता है। और मैं जंजा से प्यार करता हूँ। जो उसके फादर ने किया उनकी सज़ा मैं उसके फादर को ज़रूर देना चाहता हूँ, पर जंजा एक बेकसूर है। तुम जानते हो जंजा मैडम यू का भी बेटा है, और मैडम यू तो हमारा साथ दे रही है ना। तुम मैडम यू के उस साथ के कारण ही जंजा को बचा लो वांग जी, प्लीज़ वांग जी। आज मैं अकेले ही जा रहा हूँ और तुम मुझे नहीं रोकोगे। आज मैं अकेले जंजा को बचाने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से डेविल बन चुके हो, बिल्कुल पत्थर बन चुके हो, लेकिन मैं अभी वो पत्थर नहीं बना। मेरी आँखों में अभी भी जैन फैमिया, वैन रोहान और जिन गौनशान के लिए उतनी ही नफरत है, लेकिन मेरे दिल में जंजा के लिए प्यार भी है। मैं जंजा को ऐसे नहीं छोड़ सकता। और ये बोल के वहाँ से शिचैन निकल जाते हैं। शिचैन अब चाहते हैं कि वो अपने भाई के अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन वो क्या करे? वो सचमुच में जंजा के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते। जिस तरह से वांग जी विंग को प्यार करता है, वो भी तो जंजा को प्यार करते हैं। और जंजा तो एक बेकसूर पर्सन है, उसे तो कुछ भी नहीं पता, उसे तो कोई आइडिया भी नहीं कि उसके फादर कितने गिरे हुए इंसान हैं। तो उसे पनिशमेंट देकर क्या फ़ायदा? गुस्से में बोलता है। जैसे ही वहाँ से शिचैन निकलते हैं, वांग जी उस सोफे पे बैठ के अपना सर पीछे करके सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अपने भाई को इतनी खतरनाक जगह वो अकेले जाने दे। वो ऐसा भी तो नहीं कर सकता ना। इसलिए वो नीमिंजो को फ़ोन करता है और बोलता है कि शिचैन के साथ वो भी वहाँ जाएं अपनी टीम के साथ में। वहीं जैसे ही वांग जी ये फ़ोन नीचे रखता है, धड़ाम से विंग के रूम का डोर खुलता है, जिससे वांग जी तुरंत खड़ा हो जाता है। विंग के वहाँ सामने खड़ा है और विंग की आंखों में बहुत सारे आंसू हैं। क्या हुआ विंग को? वांग जी ये सोच रहे हैं। वहीं विंग ने वांग जी और शिचैन की सारी बातें सुन ली, सब कुछ। उसे जैन फैमिया का अब सारा सच पता चल गया है। कैसे है जैन फैमिया पता चल गया है। जैन फैमिया ने क्या करा है वांग जी की फैमिली के साथ पता चल गया है। विंग की फैमिली, अब विंग मतलब एक तरह से वी चांसे का बेटा था, वो तो उसे कल पता चली गया है, लेकिन अब जैन फैमिया का सच जान के उसे बहुत दुख हो रहा है। उसे समझ में आ रहा है ये पर्सन क्यों मतलब एक तरीके से उसे आधी चीज़ें वांग जी और विंग की बातों से समझ आ चुकी है कि कैसे वांग जी विंग को ले अपनी लाइफ में लाया। आधी बातें उसे वहाँ समझ आ चुकी हैं और अब वो जानता है कि क्यों ये पर्सन ऐसा है, क्यों इसे माफिया वर्ल्ड में आना पड़ा, क्या हुआ। वांग जी का सच जानने के बाद अब विंग को वांग जी पे गुस्सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है। कैसे इस मासूम इंसान ने सब कुछ सहा है। विंग ने इसका वो इनोसेंट साइड देखा है जो किसी और ने कभी नहीं देखा। विंग ने उस इनोसेंट प्यारे से लंजा को देखा है जो सिर्फ विंग के सामने आता है। उस प्यारे से लंजा को इस पेन में देखकर विंग को भी बहुत पेन हुआ। वो वांग जी से प्यार करने लगा है। वो कल से नफरत करने की कोशिश कर रहा है, वो वांग जी से नफरत नहीं कर पा रहा है। और आज तो अब उसके मन में वांग जी के लिए कोई नफरत बची ही नहीं। थोड़ा गुस्सा है, नाराज़गी है, तरीका गलत था इस वजह से, लेकिन नफरत बिल्कुल नहीं है। इसलिए वो एकदम से वांग जी के पास आता है। वहीं वांग जी विंग की आंखों में आंसू देख के घबराते हुए उसके आंसू पूछते होते हैं, क्या हुआ बनी, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ क्या 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 हुआ?
अब अचानक से वांग जी के हाथों को पकड़ते हुए विंग बोलता है, तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं तुम्हें कैसे माफ़ करूँगा। अगर तुम जंजा को सही सलामत वापस ले आओगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तुमने जो भी मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए माफ़ कर दूँगा। पर प्लीज़ जंजा को सेफली ले आओ। जंजा मेरा वो भाई है जिसने शायद आज तक कभी किसी मच्छर को भी पैर मारा नहीं होगा। वो इंसान बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसकी सोल बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। वो बिल्कुल भी गलत इंसान नहीं है। अपने फादर की सज़ा उसे देना गलत होगा। उसकी फादर कल्प्रेट है और सज़ा उसके फादर को मिलनी चाहिए, उस इनोसेंट सोल को नहीं। वो मेरा भाई है। वहाँ लंजा, मैं चाहता हूँ तुम जंजा को मेरे पास सेफली लेके आओ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। हम दोनों एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करेंगे। पर मैं वो हैप्पी लाइफ अकेले स्पेंड नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ वहाँ सब लोग खुश हों। मदर हो, फादर हूँ, यानी वी चांसे को कह रहा है विंग, फादर हूँ, ग्रैनी हो, तुम हो, मैं हूँ, शिचैनगा हो और जंजा हो। मैं वो हैप्पी लाइफ चाहता हूँ। क्या मुझे वो हैप्पी लाइफ तुम दे सकते हो? इस बात पे वांग जी विंग की आंखों में देख रहे हैं। ये इंसान जिसके फैमिली के साथ इतना गलत किया है, जैन फैमिया ने उसके फादर को मारने की कोशिश करी, इस इंसान को सिर्फ पैसों के लिए रेस किया, उसके बावजूद ये इंसान दूसरे के लिए सोच रहा है। वांग जी अपनी बनी को बहुत प्यार करता है और अपनी बनी की माफ़ी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो बोलता है, अगर मैं जंचा को वापस ले आया तो क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी ग्रैनी और अपने फादर से मिलने? वो तुम्हारे बारे में मुझसे कल से पूछ रही हैं। हाँ लंजा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कभी उन बातों को नहीं उठाऊंगा। पर प्लीज़ जंचा को सेव करो, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। शिचैनगा अकेले गए हैं, उनके साथ जाओ। ये बात बोलने के बाद वांग जी विंग की तरफ देख रहा है तो वहीं विंग अपनी जगह से ऊपर उठ के वांग जी के माथे पे किस करता है और बोलता है, मैं चाहता हूँ कि जंचा, तुम और शिचैनगा तीनों मेरे पास सेफली वापस आओ। मैं तुम्हारा यहीं वेट करूँगा लंजा, जाओ। इस बात पे वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज पहली बार वांग जी को किसी वॉर में जाते हुए डर लग रहा है। वो जानता है वो एरिया कितना खतरनाक है। वो अपने विंग से दूर नहीं हो सकता। वहाँ अपने भाई को बेचकर उसका मन पहले से ही घबरा रहा था और अब वो वहाँ ज़रूर जाएगा अपने भाई को और जंजा को सेफली वापस लाने, विंग की इस हैप्पी वर्ल्ड लाइफ को मतलब फैमिली को बनाने। इसलिए वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है। वो मैं फ़ोन पे या ये कहते थे अपने मैसेंजर्स के थ्रू सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन को, जहाँ पे वो है उनका हेड ऑफिस है, वहाँ रहने के लिए कहता है और तुरंत शुयांग को अपने पास बुलाता है। शुयांग वहाँ पे विंग मतलब एक तरह से वांग जी के पास पहुँचता है तो वांग जी शुयांग के हाथ में जिनशी की दे देता है और बोलता है, मैं जानता हूँ जिस मिशन के लिए अब हम जा रहे हैं वो कितना खतरनाक है, पर मैं उसके बावजूद भी वादा करता हूँ कि मैं अपने किसी भी टीम मेंबर को या इंसान को हार्म नहीं होने दूंगा। सबको सेफली वापस लाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरी विंग को सेफली अपने पास रखोगे। विंग के लेके मैं किसी और इंसान पे अब भरोसा नहीं कर सकता। विंग की सेफ्टी अब तुम्हारे हाथों में है। मैं जानता हूँ कि तुम विंग के लिए कितने ज़्यादा सिंसियर हो, इसलिए मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दे के जा रहा हूँ। और ये बात बोलने के बाद वांग जी शुयांग के हाथ में वो की दे के निकल जाता है। शुयांग खुद शौक था कि वांग जी ने उसे इस तरीके से की दी, लेकिन वो खुश है कि वांग जी उस पर ट्रस्ट कर रहा है। शुयांग वांग जी के साथ क्यों है मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसके भी पेरेंट्स गुस्सुकी थे तो वो भी चाहता है कि जैन फैमिया के साथ गलती से भी मतलब इन आयरन की टीम ना मिल जाए, इसलिए वो भी वांग जी को वहाँ जाने के लिए खुश है। वो तुरंत विंग के पास जिनशी पहुँचता है। विंग शुयांग को देख के यहाँ शौक तो होता है, लेकिन शुयांग उसे बताता है कि वो वांग जी के साथ ही है, वो वांग जी को के साथ बचपन से है और किस तरह से वांग जी ने उसे सॉन्गलैन को और शाओ शिनचैन को ऑफिन से ढूंढ के अपनी टीम में लिया, सब कुछ बताता है। तो जिसके बाद विंग का वांग जी के प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। ये लोग यहाँ पर हैं। वहीं दूसरी यहाँ से छोटा सा फ्लैशबैक है, यानी आज मॉर्निंग में क्या हुआ कि जंचा वहाँ पहुँच गया।
वो वाला छोटा सा फ्लैशबैक है। मॉर्निंग में वैन रोहान, जिन गॉनशान और जियांग फैमिया तीनों इन आयरन के गैंग के अड्डे पे पहुंचे थे। मैं तब मिंग्याओ इन लोगों तक, मतलब एक तो था ना डेविल की टीम के हत्थे नहीं आया था, उससे पहले की बात है। तब मिंग्याओ अपने साथ एक बंदे को पकड़ के लेके आ रहा था, जिसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, फेस एक ब्लैक कलर के कपड़े से ढका हुआ है, और इस पर्सन को खींच के लाके मिंग्याओ एक चेयर पे बैठा देता है और तुरंत वो उन तीनों की तरफ वो करता है। सामने से इस रूम में मतलब इन आयरन का वो हेड यानी चोंगहिन आ रहा था। चोंगहिन वहाँ आते ही एकदम से उस बंधे हुए पर्सन को देखता है तो मिंग्याओ अपने चेहरे पे स्माइल करता हुआ उन सब की तरफ देखता है, बोलता जैसे मैंने वादा किया था वैसे ही मैं जैन फेमिया के अल्फा बेटे ओमेगा बेटे को आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। ये आपके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है। एकदम से चार्मिंग उस पर्सन के पास मतलब मिंग्याओ की तरफ देख के एक स्माइल देता है और आके आके एकदम से जैन फेमिया की तरफ देखने लगता है और बोलता है, मान गया मैं तुम्हें जैन फेमिया, तुम सचमुच में अपने बात के पक्के निकले। तुमने जो मुझे कहा था वो कर दिया। तुमने अपने ओमेगा बेटे को मुझे दिया है और मैंने तुमसे जो कहा था अब मैं वो करूँगा। मैं आज से तुम्हारे साथ मिलके उस डेविल के अगेंस्ट तुम्हारे साथ उससे फाइट करूँगा। आगे से अंडरवर्ल्ड तुम्हारे और मेरे बीच में बराबर रहेगा। अंडरवर्ल्ड के आधे काम तुम करोगे, आधे काम मैं करूँगा। पहले की तरह ओमेगास की ट्रैक क्या है ना, स्मगलिंग करना, गोल्ड की स्मगलिंग करना, ये सारा काम मैं करूँगा। और उसके अलावा जैसे पहले तुम करते थे ऑर्गन्स में डील करना, चाइल्ड लेबर में डील करना और लोगों का मर्डर करना, फिरौती करना, वो सारा काम तुम ही करोगे। एक तरीके से ये लोग खुल के अपने अपने काम बांट देते हैं। उसके बाद जो भी इनके बीच में डील हुई थी वो चीज़ के हिसाब से जैन फेमिया को ये बहुत सारा पैसा देता है, काफ़ी सारे वेपन्स देता है और अपने बहुत सारे लोग भी देता है। और फिर उसके बाद वो स्माइल करके जैन फेमिया से डील के लिए तैयार होने लगता है और धीरे धीरे उस पर्सन के जो कुर्सी पे बैठा है ओमेगा उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। एकदम से जैन फेमिया की तरफ दोबारा से पीछे मुड़ता है और बोलता है, वैसे फेमिया मुझे नहीं लगता जो मैं अब तुम्हारे बेटे के साथ करना चाहता हूँ वो तुम यहाँ खड़े होकर देखना चाहोगे। तुम तीनों अब यहाँ से जा सकते हो। मैं अपने प्यारे से ओमेगा के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। इस बात पे जैन फेमिया स्माइल करते हुए एकदम से बोलता है, ओह बिल्कुल बिल्कुल, अब ये आपका ही है, आपको जो चाहे वो इसके साथ कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो सिर्फ पैसे से मतलब है, अपने अंडरवर्ल्ड के काम से मतलब है जो कि मुझे मिल चुका है। अब मैं आपके और आपकी इस क्वालिटी टाइम के बीच में बिल्कुल नहीं रहना चाहता। और ये बात बोलने के बाद जैन फेमिया वहाँ से निकल जाता है बिना ये देखे कि ये पर्सन कौन है। ये पर्सन जिस चेयर पे बैठा था उसकी आंखों पे मतलब फेस पे जो ब्लैक कलर का कपड़ा बंधा हुआ है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट था, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं कि उसकी शक्ल दिखे, लेकिन इतना तो था कि अंदर से उस पर्सन को साफ साफ दिख रहा था कि वो जैन फेमिया और इन लोगों की शक्ल है, इन लोगों की आवाज़ वो आराम से सुन सकता है। जैसे ही वहाँ से जैन फेमिया निकलते हैं तुरंत उस पर्सन के फेस से ये जो माफिया का लीडर है ये कपड़ा हटाता है तो देखते हैं ये वो फोटोग्राफ वाला पर्सन नहीं है, ये तो कोई और पर्सन है। इसके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है लेकिन जाके इसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकले और आंखों में बहुत आंसू हैं। ये भी एक ब्यूटीफुल सा ओमेगा है लेकिन ये वो ओमेगा नहीं है। ये चीज़ सुनने के बाद वो पर्सन जोर से चीखता है और बोलता है, पकड़ लाओ इन तीनों को यहाँ पे। अचानक से ये बात सुन के मिंग्याओ तो ऑलरेडी वहाँ से रफू चक्कर हो गया था। जैसे ही वो यहाँ आया था वैसे ही वो इस पर्सन को देख के यहाँ से निकल लिया था। तो मिंग्याओ को तो वो लोग नहीं पकड़ पाते, लेकिन जो गेट पे अब तक पहुँचे थे वैन रोहान, जिन गॉनशान और एक तरह से जैन फेमिया, उन्हें पकड़ के वापस उस कमरे में लाया जाता है। जैन फेमिया और बाकी लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या हुआ कि ये लोगों को इस तरह पकड़ के लाया गया। डील तो हो गई है ना। उन लोगों को लगता है कि वो एक तरीके से ये पर्सन अपनी बात से मुकर रहे हैं, इसलिए गुस्से जैन फेमिया उस तरफ देखते ही नहीं जहाँ पे ओमेगा बंधा हुआ है, बल्कि जोर से चिकते बोले, ये क्या तरीका है हमें वापस बुलाने का? तुमने ही पहले हमें जाने के लिए बोला और अब तुम हमें इस तरीके से लेके आए हो। क्या हो गया है तुम्हें? अपनी डील से मुकर गए हो क्या तुम?
वो जैन फहमिया गुस्से में बोलते हैं। वो पर्सन जैन फहमिया के जोर से गाल पे थप्पड़ मारता है और चीख के बोलते हैं कि डील तो तुमने तोड़ी है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे वो ब्यूटीफुल ओमेगा चाहिए, पर तुम तो किसी और ओमेगा को यहाँ लेके आ गए। इस बात पे जैन फहमिया शॉकिंगली उस तरफ देखते हैं, और जब वो देखते हैं कि चेयर पे कौन है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि चेयर पे जंचा बैठा हुआ है। ये ओमेगा जंचा था जिसे मिंग्याओ यहाँ पे लेकर आया था विंग के नाम से झूठ बोल के। उसके फेस पे कपड़ा था तो जैन फहमिया को लगा था कि मिंग्याओ विंग को ही लाया है, लेकिन यहाँ जंचा को देख के वो काफ़ी शौक है और तुरंत वो अपने आप को उन लोगों से छुड़ा के दौड़ता हुआ जंजा के पास जाता है और जंजा के फेस पे हटा के कहता है, जंजा जंजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे बेटा, तुम यहाँ कैसे। अचानक से जैन फहमिया को इस ओमेगा को भी बेटा बेटा कहते देख के अचानक से वो पर्सन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अच्छा, तो ये भी तुम्हारा एक ओमेगा बेटा है। वैसे तो मुझे वही चाहिए था जो पहले तुमने मुझे दिया था। वो सचमुच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा था। वो तो पिक्चर में ही इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि असलियत में कैसा होगा, लेकिन ये भी कम ब्यूटीफुल ओमेगा नहीं है। और अगर तुमने डील के हिसाब से अपने दूसरे बेटे को मुझे दे दिया था तो पहले क्यों नहीं बताया। मैं तुम्हें इस तरह से ज़बरदस्ती यहाँ लेके नहीं आया था। पर चलो कोई बात नहीं, अगर यही तुम्हारा बेटा है तो इसी को सही, मैं इसके साथ भी इंजॉय करूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे उस बेटे को छोड़ दूँगा। मुझे वो भी चाहिए। अब मुझे एक नहीं, तुम्हारे दोनों बेटे चाहिए, क्योंकि तुम पहले अपनी बात से मुकरे थे। और ये बात सुनने के बाद जैन फहमिया गुस्से में उस पर्सन को देखता है और बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम, ये मेरा बेटा है और मैं तुम्हें क्यों दूंगा इसे। मैंने कहा ना, ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, ये मेरे साथ वापस जाएगा। तुम्हें वीहूशान चाहिए था ना, मैं तुम्हें वीहूशान ही ला के दूंगा। ये मेरा बेटा है। वीहूशान मेरा बेटा नहीं था, वो सिर्फ मेरा अडॉप्टेड सन था, इसलिए मैं उसे तुम्हें दे रहा था। मैं अपना बेटा तुम्हें क्यों दूंगा। जैन फहमिया अब अपने असली रूप में आके, क्योंकि अब उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि बेचारा जंजाई तो रह गया था जो जैन फहमिया से थोड़ा ठीक से बात कर लेता था, एज अ फैमिली उन पे ट्रस्ट करता था। लेकिन आज जंजा को वो कैसे इस अल्फ़ा के हाथ में दे सकते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। इस बात पे वो अल्फ़ा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने दूंगा। जैन फहमिया तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, चुपचाप से जो भी हमारी डील हुई है उसके हिसाब से ये पैसा और वेपन लो और यहाँ से चले जाओ, अपने बेटे को यहाँ छोड़ के, और अपने दूसरे बेटे के साथ वापस आके मेरे आदमी अपने साथ ले जाना जो डील में तय थी। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि मैं यहीं तुम सबको मार देता हूँ, इससे मेरी डील भी मुझे मिल जाएगी और मुझे ये ओमेगा भी मिल जाएगा। सोच लो फहमिया तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुम मेरे पास पहले आए थे, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रहा हूँ। जैन फहमिया आपको क्या लगता है, क्या डिसाइड करेंगे, क्योंकि आज का पार्ट तो अभी यही रुक रहा है। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का पार्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर किया कीजिए।